हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत और हम यहाँ पे जूम इन कर रहे हैं टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली में आपको पता होगा आज के समय किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्म लॉज के अगेंस्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी है 3 फार्म लॉज के ऊपर। इन्होंने भारत सरकार को यहाँ पर यह कहा है कि अब समय आ चुका है कि आप स्टे लगाइए इन फार्म लॉज पर, कि अभी के लिए ये जो फार्म लॉज हैं इनको करो होल्ड पर, एक कमेटी बनाओ, किसानों से बातचीत करो। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि सुप्रीम कोर्ट फार्मर्स और सरकार के बीच में कैसे आया, क्या ये सुओ मोटो था? नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कई पिटीशन सुनी है। आज के समय देखो जो फार्म प्रोटेस्ट है इसको 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ, फार्म प्रोटेस्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था बहुत ही छोटी कैपेसिटी में 9 अगस्त 2020 के आसपास। उस वक्त जो ये 3 एक्ट हैं, ये बिल थे, इन्हें पार्लियामेंट में पास कर एक्ट बनाया गया था सितंबर 2020 में। तो 5 महीने से लेकर अब तक हमने देखा है कि लाखों किसान दिल्ली में आए, सरकार के खिलाफ विरोध किया। आज भी अगर हम देखें तो दिल्ली में बहुत सर्दी है, टेम्परेचर बहुत कम है। इस सर्दी में भी किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ फार्मर्स ने सुसाइड भी किया है इन लॉ के अगेंस्ट। और हमको ये भी देखना होगा कि ये फार्मर्स डिमांड क्या कर रहे हैं। देखो जो इनकी डिमांड है ये प्राइमरली फोकस्ड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, एमएसपी पर। यहाँ पे आप देखोगे ये इनकी कोर डिमांड्स हैं। ये कह रहे हैं कि जो तीनों के तीनों फार्म लॉज हैं जिनको यहाँ पे आप देख पाएंगे, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इन तीनों को करो रिपील। हम नहीं चाहते कि एग्जिस्ट करें और साथ ही साथ हमें लिखित रूप में एश्योरेंस दो कि आप कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हटाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ने कहीं भी, सरकार की एक पॉलिसी होती है कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, किसानों को हम सपोर्ट करेंगे, मगर ये कह रहे हैं कि लीगल राइट दो, कि किसान का अधिकार होना चाहिए कि कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं जाएगा। अब इस चीज को लेकर प्राइम मिनिस्टर ओपनली बोल चुके हैं कि एमएसपी रहा था और रहेगा। डर हाल ही में इसी बात को लेकर आया था कि इन 3 लॉज की आड़ में सरकार धीरे धीरे एमएसपी को कमजोर कर देगी, जो मंडी सिस्टम है इसको कमजोर कर देगी। फिर जो छोटे किसान हैं इनको सीधा बड़ी कंपनियों को अपना सामान बेचना पड़ेगा। कुछ रूमर्स, कुछ फेक न्यूज़ ये भी फैलाई गई कि रिलायंस जियो तैयार हो रहा है, यहाँ पर जियो खरीदेगा बहुत ही सस्ते दामों में किसानों की फसल। जियो को क्लैरिफाई करना पड़ा, रिलायंस को क्लैरिफाई करना पड़ा कि हम इस बिजनेस में बिल्कुल नहीं आ रहे, और जो भी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि हम इसका फायदा उठाएंगे, ये भी सही नहीं है। तो ये सब क्लैरिटी के बाद भी जो फार्मर्स के संगठन है उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर कह दिया कि एमएसपी रहेगा, हम चाहते हैं कि लिखित रूप में सरकार हमको यहाँ पर एश्योरेंस दे, एमएसपी आप कभी भी नहीं हटाओगे। और साथ में ये भी कह रही हैं कि जो पुराने लॉज हैं इनको भी आप रिमूव करो। अभी के लिए ये जान लो कि सरकार देती है एमएसपी 23 फार्म कमोडिटीज पर। इसमें से 7 हैं सीरियल, 5 है पल्सेस मतलब के दाल, 7 हैं ऑयल सीड और 4 हैं कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स हैं कॉटन, शुगर केन, कॉपरा और रॉ जूट। तो इसलिए अभी भी प्रोटेस्ट जारी हैं। 5 महीने हो गए हैं, ना सरकार कुछ ज़रा चेंजेस कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट फाइनली यहाँ पर इंटरवेंशन कर रहा है पिटीशंस को आंसर करते वक्त। ना सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को क्या कहा है ये जानने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर यह बताना है कि अभी के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इनकी सैलरी क्या है। या आपके सामने ऑप्शंस हैं 1.5 लाख, 5 लाख, 2,80,000 या फिर 1,80,000। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं इसका आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास में आप क्वेश्चंस पुट अप कर पाएंगे। और ये जो प्राइस है फॉर 12 मंथ कोर्सेज ये आपको पे नहीं करने, सिंपली एक कोड यूज करो PD10 और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ये 3 फार्म लॉज हैं इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। मैं कोशिश करूंगा उसका जो लिंक है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूं ताकि आप वो देख पाएं। तो यहाँ पे हम आगे की बात कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। इन 3 लॉज को लेकर जो कंट्रोवर्सी है इसको लेकर बहुत बातचीत हुई है गवर्नमेंट के बीच में और फार्मर यूनियन के बीच में। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 राउंड ऑफ टॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ना किसान यहाँ पर पीछे हट रहे, ना गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है कि हम अपना स्टांस चेंज करेंगे। और जब 8वीं बार जो बातचीत है ये फेल हो गई तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है हमारी डेमोक्रेसी में, मगर सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि इन लॉज को वो एग्जामिन करे। सरकार बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी जो भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहेगा। तो सरकार भी यहाँ पर रेडी थी कि ठीक है, जब आपस में बातचीत में कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ रास्ता निकाले।
जो 11 जनवरी 2021 को सुनाई हुई है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू के बारे में क्लियरली पहले तो ये कहा कि सरकार ने कुछ कंसल्टेशन करी थी। अचानक से जो ये लॉज पास किए हैं, आपने कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों का ओपिनियन लिया, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट सवाल था सरकार के लिए। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि जो भी आजकल हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, बाकी स्टेट्स में, इसमें आप नेगोशिएशन क्या कर रहे हैं? ये बाय द वे सवाल पूछ रहा सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। सीजेआई आज के समय कौन है? ये है शरद अरविंद बोबडे। और ये सवाल इन्होंने पूछा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, जो है सरकार के यहाँ पर वकील। इनका नाम है के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर यह कहा कि कुछ फार्मर यूनियंस यहाँ पर कह रही हैं कि या तो जो फार्म एक्ट है इनको रिपील कर दो, हटा दो, या तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसके रिस्पॉन्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल बात करी, बहुत ही अच्छा इनका रिप्लाई था। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हमारी इंटेंशन यहाँ पर है कि एमिकेबल रेजोल्यूशन हो जाए इस प्रॉब्लम का। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल जो ये फार्म लॉज है इनको रिपील कर दो। हम आपको अभी के लिए ये कह रहे हैं कि स्टे लगा दो इन फार्म लॉज पर, ताकि कुछ बातचीत का ग्राउंड बने। ये इनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। इफ देयर इज सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शोइंग दैट यू विल नॉट इंप्लीमेंट द लॉज, देन वी कैन फॉर्म ए कमेटी विद ICAR। इन्होंने ये कहा है कि पहले इन फार्म लॉज पर होल्ड लगा दो, इनको स्टे करो, उसके बाद हम बनाएंगे एक कमेटी। उस कमेटी में जो फार्मर यूनियन के लोग हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, ये अपने सुझाव रखेंगे और आपस में बैठ के कोशिश करते हैं कि कुछ इसका सोल्यूशन निकले। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी बात की कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सोल्यूशन यहाँ पर निकालें। फिर सरकार से पूछा कि आप क्या यहाँ पर प्रॉब्लम बनना चाहते हैं या फिर आप खुद भी यहाँ पर सोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं। इसके रिस्पॉन्स में सॉलिसिटर जनरल जो कर रहे थे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, इन्होंने यहाँ पर यह बोला है कि हम भी सोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि कई फार्मर यूनियन है जो सपोर्ट करती है इन फार्म एक्ट्स का। सरकार का पक्ष यहाँ पे यह है कि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे किसान हैं, कुछ किसान इन 3 एक्ट्स के विरोध में हैं, मगर कई किसान ऐसे भी हैं जो इसको सपोर्ट भी करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जब हम एक कमेटी बनाएंगे तो आप उन लोगों को भी यहाँ पर ऐड कर लो जो इसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, मगर कम से कम अभी के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं, कई किसान हैं जो आज भी रात को ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब तो कुछ हद तक रुकेगा। लोगों की जो सफरिंग है ये हम कम कर पाएंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह सजेस्ट किया कि या तो सरकार खुद इन लॉज पर स्टे लगा दे या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ये करेगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। इसके रिस्पॉन्स में हरीश साल्वे ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट ये करता नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ये करने की। अब सुप्रीम कोर्ट करता क्यों नहीं है ये? क्योंकि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बैठकर दोनों हाउसेज में अगर बिल्स पास करवाती है, उसको एक्ट बनाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे, तो ये डेमोक्रेसी के लिए खराब है। ऐसा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स को एक्सटेंसिवली यूज कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही रेयरली ऐसा करता है। और हरीश साल्वे ने भी यहाँ पर यह बात बोली है कि इवन दो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, अगर आप खुद स्टे लगाते हैं इन लॉज पर, तो इससे ये इमेज आ जाएगी कि सरकार को बस पुश कर दिया गया है और जो प्रोटेस्ट हैं ये भी कंटिन्यू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर यह कहा कि हमारी कोशिश ये है कि अभी के लिए आप अगर स्टे लगाते हैं इन लॉज पर, तो प्रोटेस्ट करने का भी जरा ग्राउंड बनता नहीं है, क्योंकि अगर कोई लॉ अभी पावर में ही नहीं है, अगर कोई लॉ अभी फोर्स में ही नहीं है, तो उसको रिपील करने के लिए आप क्या प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग इट हैज बीन पुट ऑन होल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी बात बोली, और देखना होगा सरकार यहाँ पे करती क्या है। क्या सरकार अभी के लिए जो ये लॉज हैं इनको होल्ड पे रखती है, मतलब कि ये फोर्स में नहीं रहेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट फोर्सफुली ये खुद करती है? मगर इधर वे ये क्लियर हो चुका है कि ये लॉज अभी के लिए जिस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, फोर्स में हैं, वैसे इन द फ्यूचर नहीं रह पाएंगे। और आप अगर इस सब के बियॉन्ड सोच कर देखें तो सरकार के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रास्ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट विरोध हो रहा है। अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरवेंशन ना करता और सरकार अपने आप ही कहती कि ठीक है, हमने ये जो बिल पास कराए थे, अब हम खुद ही इनको रिपील कर रहे हैं, तो इससे सरकार पे यह आरोप लगता कि सरकार ने स्पाइन नहीं दिखाई। इनके पास मौका था रिफॉर्म करने का, इन्होंने कोशिश करी, मगर थोड़ा प्रोटेस्ट हुए, ये वापस पीछे हट गए। मगर यहाँ पे सरकार कह सकती है कि ठीक है, हमने अपनी तरफ से रिफॉर्म करने की कोशिश करी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म जिसके बारे में हम बात करें कई दशकों से, हमने कोशिश करी। इससे पहले सरकार ने यह भी कोशिश करी थी 2015 में कि जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस विल नॉट बी अलाउड, तो सरकार पीछे हट गई। यहाँ पर भी गवर्नमेंट कह पाएगी कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है, तो अभी के लिए जो रिफॉर्म्स हैं ये हम फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इससे गवर्नमेंट भी एक फेस सेविंग कर पाएगी और किसानों को भी यहाँ पर फील होगा कि उनकी आवाज़ सुनी गई है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हाट इज द करंट सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन बाय द वे वेरियस एग्जाम्स में इन द पास्ट पूछा जा चुका है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2,80,000। यहाँ पे आप देखेंगे
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी है हाल ही में आज के समय 5 लाख रुपए, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है 4 लाख, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है 2,80,000 और जो गवर्नर ऑफ स्टेट हैं इनकी सैलरी होती है 3,50,000। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी है 2,80,000। सो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।